देख लीजिए, हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। आ गया। ये बोल रहा है 12, 20 और 24 तीनों का क्या चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए। क्या चाहिए? तो पहले हम तीनों का गुणनखंड निकाल लें। तो 12 क्या एक तो होगा ही, 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 होगा। 20 का देखो तो एक तो होगा ही हमारा, 2 दाहम 20। आप एक काम और किया करिए, 2 दाहम 20 यानी 2 भी है और 10 भी है हमारा, एक ही बार में दोनों मिल गए, ठीक है ना। 3 तो होता नहीं है इसका, 4 पंचे 20 तो 4 भी हो जाएगा, और ठीक है ना। 6 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 10 होगा, कौन सा होगा? 20 होगा। ये बात समझ में आई। 24 का एक तो होगा ही, साथ में 24 भी होगा। होगा कि नहीं होगा रोशनी? होगा। 2 भी होगा, 12 भी होगा, 2 भी होगा, और 3 भी होगा, और 8 भी होगा, 4 भी होगा, और 6 भी होगा, 7 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 8 लिखा है यार, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि एक बार में दोनों अगर लिखोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे बीच अब पूछा क्या, उभयनिष्ठ क्या बोला है? ये बताओ, एक तीनों में है तो एक आंसर दिया है क्या? आंसर एक तो दिया नहीं है, ठीक है। फिर दो, दो तीनों में है, क्या 2 आंसर दिया है? फिर 3 क्या तीनों में है? नहीं है। 4 तीनों में है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 आंसर दिया है क्या? यही हमारा आंसर, यही हमारा। और 5 को अगर देखो तो 5 तीनों में है क्या? नहीं है। 6 तीनों में है क्या? नहीं है। कहाँ है? 20 में नहीं है लेकिन आंसर में 2 नहीं दिया है ना। आंसर हमारा क्या होगा? क्लियर है बात? क्लियर है सबको? चलो अगला लगाइए, 12 नंबर। पहले प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। बताइए कोई छोटी से छोटी संख्या जिसका, हाँ, 60। देखो हमको क्या करना है, 60 ही होगा। तो संख्या कितनी दी है? 4 तो दिया है, 4 तो दिया है। पहले उसमें सबसे छोटी संख्या देख लो, क्या दिया है? 2 नहीं दिया है यार। इस आंसर में क्या दिया? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 छोटी 23 45 10 जी। दूसरे में 12 क्या हो गया? कहाँ है हम?
जी जी, सबसे छोटी संख्या हमारा वैसे भी दिखाई दे रहा क्या, 60 का पहले हम गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा गुणनखंड क्या होगा, एक तो होता ही है, एक भी होगा और एक 60 में 60 भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक ही साथ हम लिख लें, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मेहनत भी कम हो जाएगी। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 तीसवां 60 होता है, 2 और होगा कि नहीं होगा। अच्छा 2 के बाद 3 भी होगा, 3 20वां 60 होता है, 3 20वां, ठीक है ना। फिर क्या होता है, 4 15 चौको 60 होता है, तो 4 भी होगा और 15 भी होगा, फिर 5 5 भी होगा, होगा क्या नहीं होगा, 12 पंचे 60 होता है। तो नीचे लिख दें 5 और 12 भी हो, कोई दिक्कत किसी को, लिखने में आगे पीछे लिख सकते हैं ना कल, ठीक है ना। फिर 6 भी होगा, 6 दाहम 6 और 7 होगा क्या, नहीं होगा, 8 होगा क्या, 8 होगा क्या, अरे देख लो यार, नहीं होगा ना, 9 होगा क्या, 10 होगा, 10 पहले ही लिखा जा चुका है, 10 छक्का 60, यानी अब आगे का काम हमारा सब हो गया। 10 के बाद तो पहले ही आ गया ना, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, और हमें देखना क्या था, 2 है इसमें कि नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 10 भी है, यानी हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी, समझ में आई, समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही। अगला सवाल करिए जल्दी से, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, फटाफट निकालिए जल्दी से, 13 नंबर। अभाज्य गुणनखंड चाहिए इनको, ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना। देखिए 210 का हमको क्या चाहिए, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड चाहिए, किसका चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 210 लिख लिया हमने, ऐसा कर लिया, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, 210 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 2 शून्यम, 2 पंचे, फिर से किससे काटे, 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 त्रिकाई 9, 3 बचे 15 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 1 बचा और 3 बचे, आप क्या हो गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 3 त्रिकाई 9, 3 बचे 15, ठीक है ना। अब 35 है तो क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट देंगे, ठीक है ना। 5 सते, आप ये बताओ 7 है तो किससे कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, लास्ट में 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। इनके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 भी है, ये अभाज्य संख्या है, 3 है, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 है, ये भी अभाज्य संख्या है, 7 है, ये भी, तो कितने 1 2 3 4 होता है, कितने हो जाएंगे 4। बाकी वैसे होने का अगर बात करो तो 10 भी इसका गुणनखंड ही है, तो लेकिन 10 क्या है हमारा अभाज्य संख्या, उभाज्य संख्या है, समझ में आई बात। ये 105 भी इसका क्या है, गुणनखंड ही है। अगर जब जैसे अभी तक निकाला करते थे संख्याओं का, तो निकालो तो 105 भी आएगा, 105 दूना 210 होता है ना, तो क्या है, लेकिन 105 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, समझ में आई बात। इसी प्रकार तो हमको जब कभी अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा क्या करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे,
किस तरीके से, इस तरीके से निकालो जल्दी से, देखो लिख लिए सभी लोग। तो आंसर क्या होगा हमारा, कितने हैं, ठीक है ना। अब निकालो 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज। क्या निकाला, गुणज। क्या बोला इसने, गुणज। निम्न में से कौन सा है, गुणनखंड नहीं बोला इसने, क्या बोला है, गुणज बोला। क्या बोला है, गुणज बोला है, ठीक है ना। तो निकालो जल्दी से, इसको लिख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 है 6, 10। ये जानना चाहता है 6, 10 तथा 15 का क्या है इसको, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। गुणज बोला इसने, क्या बोला है, गुणन मतलब क्या होता है, मल्टीपल। जैसे हम 6 का पहाड़ा पर 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 चौको 24, वो हमारा क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा दिया क्या, 10 को 10 10 दूना 20 10 से 30, ये क्या होता है हमारा, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं इसके, परिचित ध्यान रखिएगा। जो हमारा कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। देखो दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं, दोनों तरीके से निकाल के देख, निकालें। 6 कम 6 दूना 6 त्रिक 6 चौको 6 पंचा, ये बात क्लियर है। और आगे जाना चाहे जा ठीक ना। 6 6 6 सते 6 8, हाँ जरूरी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। 10 का लिखोगे 10 एक कम 10 दूना 10 तिया 10 चौको और 10 पचा 10 छक्का, लगभग आगे जितना जाना चाहे जा सकते हैं। 15 कम, अब यही है सर, जोड़ते जाते ज्यादा से। 15 है क्या तीनों में, नहीं है। 15 दूना 30 है क्या, इसमें भी है इसमें भी है, ये 30 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और ठीक है ना। और आगे जाना चाहे तो 45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा ये हमने क्या देखा, तीनों को पहले मल्टीपल निकाला, फिर देखा कि तीनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा उभयनिष्ठ, ये किया ना हम लोगों ने। और इसके पहले तो हम लोगों ने भिन्न में एलसीएम निकालना सीख ही लिया है, भिन्न में एलसीएम निकालना सीखा है ना, तो उसका भी देख लिए तरीका। हमने क्या लिया 6, फिर क्या लिया 10, फिर क्या लिया हमने, और ये हमने क्या कर दिया, किससे काटेंगे, दो तिया दो पंचा, और ये तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, 3 3 एक कम 5 कटेगा क्या, अच्छा अब कटेगा 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 3 5 1, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 से कटेगा 5 एक कम 5 5 एक कम, अच्छा मिला क्या हमें, देखिए अब ये बता दीजिए कि सरल कौन सा है, सरल कौन सा है, क्योंकि जब कोई बड़ी संख्या दे देगा तब हमारे लिए क्या जरूरी होता है, एलसीएम ज्यादा सरल होता है एलसीएम। लेकिन ये बात दिमाग में रहे कि एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन, यानी सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल जो तीनों में आ रहा है। अब एक बात और बता दूं मैं, अगर हम इनका पहाड़ा जो 6 है 10 है 15 है, इनका हम पहाड़ा और पढ़ते जाएंगे तो और भी संख्याएं मिलेंगी जो कॉमन होगी, और मिलेगी दूसरी संख्या मिलेगी 60,
दूसरी कौन सी मिलेगी? और तीसरी कौन सी मिलेगी? 180 90 में मिलेगी। 30 से 90 में मिलेगी, मिलेगी ना। यानी एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका एलसीएम मिला है उसका अगर मल्टीपल निकालोगे तो सभी में मिलता जाएगा। हमको क्या मिला है? तीनों का मल्टीपल क्या मिला है? 30 मिला है। अच्छा 30 तो मिला, 30 का 60 तीनों मिलेगा, 60 तीनों में मिलेगा। फिर क्या 90 भी तीनों में मिलेगा, 90 भी तीनों में मिलेगा। फिर 30 को 120 भी तीनों में मिलेगा। फिर 30 पर 150 भी तीनों में मिलेगा। इस तरह से वो सब में इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई सबको? नेक्स्ट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 15। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या पूछा है? अभी आए रखना है। गुणनखंड पूछा है, पूरा जो नहीं, क्या पूछा है? गुणनखंड निकालो जल्दी, फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15। 10 और 21, 10 ले लिया हमने और 21। तो पहले तो 1 और 10 हो जाएगा, 2 पंचा 10 हो जाएगा, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 हो तो 5 आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। फिर 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 आ गया, 7 21। अब बताओ दोनों में कौन है? दोनों में कौन है? एक आंसर दिया है क्या? वही हमारा आंसर हो जाएगा। सरल है ना? समझ में आ रहा है? चलो तो फिर एक काम करो यार, 16 नंबर जल्दी से फटाफट लगा दो यार। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। कोई संख्या नहीं दिया है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 16 नंबर देखो। देखिए पहले इसने क्या दिया? 84 का दिया है। क्या दिया है? 84 का जो गुणनखंड है, 2 है, 2 है, 3 है और 7 है। 4 के चारों क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? दूसरा दिया 112, 2 है, 2 है, लेकिन 14 हमारा अभाज्य। 2 सकते 14, 2 अभी घटेगा, घटेगा ना, यानी दूसरा हमारा आंसर नहीं होगा। फिर दिया 70, 14 हमारा फिर से ले लिया इसने। 14 हमारा क्या? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा ये आंसर। इसमें क्या लिए? 9 ले लिया, यानी आंसर कौन सा होगा? क्लियर है? चलो 17 नंबर प्रथम, शांत रहिएगा, ठीक है ना। प्रथम 100, क्या बोला इसने? प्रथम 100 संख्याओं में, प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज है? 3 और 7 दोनों की गुणज, वही क्वेश्चन आ गया जो 30 का जो कर रहे थे अभी अपन लोग, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये बोल क्या रहा है? फिर से समझो, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी। ये बोल क्या रहा है? प्रथम 100 संख्याओं में, प्रथम 100 संख्या कौन सी है? 1 से लेके 100 तक की संख्या, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो चलो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक की क्या हो जाएगी? ये बात समझ में आई? प्रथम 100 संख्या मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक? अब ये बोल रहा है 3 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो। तो पहले पहली संख्या ढूंढ लो भाई,
3 से और 7 से जो विभाजित हो जाए, तो दोनों का क्या निकालो, एलसीएम किसका किसका, 3 और 7 का क्या आएगा बता दो जल्दी से। 21 आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि दोनों दोनों अभाज्य संख्या है ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, गुणा। 3 और 7 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ये बात समझ में आती है ना। 3 अच्छा, तो मतलब है 1 से लेके 100 तक में पहली संख्या कौन सी है जो 3 और 7 से विभाजित होती है, 21। पहली संख्या कौन सी होगी, ये बात क्लियर है। दूसरी कौन सी होगी, 21 दूना, 21 दूना 21 तिया 21 चौको और 21 पंचे, वो तो 100 से आगे चली जाएगी, वो 100 से, वो हमारे नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 3 और आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आई तो बताओ, नहीं आई तो किस बात करें, किस बताए। कैसे बोल रहा है प्रथम 100 संख्या होंगे, तो प्रथम 100 संख्या कौन सी है, 1 से 2 की संख्या हमारी, 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की, ये बात समझ में आई। अब वो बोल रहा है ऐसी संख्या बताओ जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब 3 से भाग दोगे तभी वो 3 विभाजित हो जाए, 0 आए शेषफल, और 7 से भाग दोगे तभी 0 आए शेषफल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों को कॉमन मल्टीपल निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो 3 और 7 दोनों क्या अभाज्य संख्या है, तो दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 21। क्या निकलेगा, देख लो एक चीज और हम काम बता देते हैं। अगर हम बात करें कि शुरू करते हैं, एक संख्या क्या 3 से विभाजित होगी, एक संख्या 1 2 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 7 से विभाजित होगी क्या, 4 या 3 से होगी ना, तो 7 से 5 6 3 से विभाजित होगी, लेकिन 7 से विभाजित 8 7 की अगर बात करें तो 7 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित 8 किसी से नहीं, 9 3 से होगा लेकिन 7 से नहीं होगा, 10 किसी से नहीं होगा, 11 12 3 से होगा लेकिन 7 से 13 14 15 3 से होगा, हाँ 14 7 से होगा लेकिन 3 से, समझ में आ रही बात है ना। वो क्या जानना चाह रहा है, ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी हो और 7 से भी हो। 15 3 से होगा लेकिन 7 से नहीं होगा, 16 17 18 3 से होगा 7 से नहीं होगा, और नहीं 20 21 3 से भी होगा और 3 से होगा और 21 मिल गया। तो 21 अब मिला, यानी 21 से जो मल्टीपल होंगे वही हमारे काम के होंगे, समझ में आई बात। 21 पहली संख्या, 21 दूना 42 दूसरी संख्या, 21 तिया 63, 21 चौको और 21 पंचे तो आगे पहुंच जाएंगे, तो हमारे काम का कितनी संख्याएं हो गई, समझ में आई। मोहनलाल को, अरोसनी को आ गई, और यश कुमार अंश कुमार को, अंश कुमार पटेल को, क्या बात हो रही थी, नहीं आई ना, दुनिया गोल है, दुनिया कैसी है, चलो कोई बात नहीं, हाँ सारी दुनिया गोल मटोल। अगला साल करेंगे आप लोग बंधुओं, 18 नंबर। क्या पूछ रहा है, पहले बता दो। एक चीज समझिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा
5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है। यानी ऐसा नहीं कि 5 बस की हो जाए कि 10 बस की हो जाए। और इसी तरह ये जानकर 10 का है यानी 5 का तो होगा ही चलेगा। क्योंकि एक बात बता दीजिए 10 और 5 कैल्शियम क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 10 5 को अपने अंदर ले लेगा। लेकर नहीं, देख लो, चेक कर लीजिए आप। अगर हम बात करें 5 और 10 का अगर एलसीएम निकालो क्या आएगा? 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 आया। हो गया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी अब क्या है, ऐसी संख्या बताओ जो 10 का मल्टीपल हो। यानी 10 से भाग में, वैसे भी चीज आप लोगों को बताया गया है, 10 से उन संख्याओं में भाग दिया जा सकता है जिनके इकाई अंक में क्या हो? इकाई अंक में क्या हो? इसमें कौन सी संख्या है जिसमें इकाई है ना? 140 में 10 का भाग दो, पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन 145 में दोगे तो 5 शेष बच जाएगा, और 115 में दोगे तो भी 5 शेष बच जाएगा, और 135 में दोगे तो भी 5 शेष बच जाएगा। आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बैठे रहना, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना? और अगले सवाल सॉल्व करना है।